आप सबों को जय यीशु। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कलीसिया पैगंबरी जनता। चलिए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके पवित्र नाम की स्तुति, आराधना और महिमा हो। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को विशेष रूप से चुनकर अपना बनाया। आपने हमें चुनकर हमें एक पैगंबरी दौत्य भी दिया है। हमें यह कृपा प्रदान कीजिए कि हम इस दौत्य को पूर्ण हृदय से विश्वास पूर्वक निभा सके। आमीन। तो बच्चों, हम उत्तर भारत के हैं और उत्तर भारत में अभी हाल ही में एक महिला धन्य घोषित की गई थी हमारे कैथोलिक चर्च में। क्या है उस महिला का नाम? धन्य रानी मरिया। ये उत्तर भारत की पहली धन्य घोषित की हुई स्त्री है, सिस्टर है। इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। वैसे तो हम देखते हैं तो दक्षिण भारत से बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे धन्य लोग हैं। संत अल्फोंसा, संत चावरा और बहुत सारे लोग धन्य भी हैं। पर उत्तर भारत में हम कैथोलिक चर्च में, हमारे कैथोलिक कलीसिया में ऐसे संतों को कम देखते हैं। तो संत रानी मरिया के बारे में क्या जानते हैं? इंदौर की है तो आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और कुछ ने नहीं सुना होगा। तो मैं उनके बारे में आपको सबसे पहले बताती हूँ। संत रानी मरिया का जन्म 1956 में केरल में हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने एफसीसी धर्म समाज में अपने व्रत लिए और फिर वो उत्तर भारत में आए। उत्तर भारत में प्रभु यीशु के लिए उन्होंने गरीब व्यक्तियों के बीच में अपना काम शुरू कर दिया। वे एक पैगंबर की तरह अपना दौत्य निभा रही थी। पैगंबर मतलब नबी। नबी और पैगंबर दोनों एक ही जैसे शब्द है, जिसे प्रभु दूत के समान भेजता है अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और नबी की विशेषता ये है कि वो दूसरों के सामने जब प्रभु का मैसेज कहता है वो डरता नहीं है, वो एकदम निडर होकर प्रभु जो उसे जैसा कहने के लिए कहता है वैसा ही लोगों तक प्रभु का मैसेज पहुंचा देता है। तो रानी मरिया जब इन गरीबों के बीच में काम कर रही थी तो उन्हें कुछ जमींदार लोग बहुत परेशान करते थे, जो अधर्मी थे, जो इन गरीबों का हित नहीं चाहते थे। वे किसी न किसी प्रकार से धन्य रानी मरिया को बहुत परेशान करने की कोशिश करते थे, लेकिन सिस्टर रानी मरिया कभी पीछे नहीं हटी। और एक दिन उनके खिलाफ एक साजिश रची गई। जब वो इंदौर की ओर जा रही थी तब एक बस में समंदर सिंह नामक व्यक्ति ने उन्हें चाकू घुसा कर बहुत ही दर्दनाक रूप से मार डाला। वे यीशु के प्रेम के प्रति गरीबों के लिए इस भूमि पर उतरी, रंगमंच पर उतरी और उन्होंने अपना जान दे दिया। ऐसे हम कई नबियों को देखते हैं जो निडर होकर प्रभु का मैसेज, प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। नबी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है बच्चों, ये हिम्मत, निडरता, सच्चाई के लिए रुकना। बाद में समंदर सिंह को पछतावा होता है और 22 साल बाद जब रानी मरिया धन्य घोषित की जाती है, उस सेरेमनी में, उस प्रोग्राम में समंदर सिंह भी उपस्थित होता है और उसे सच्चे मन से पश्चाताप होता है। वो ईश्वर के प्रति अपना जीवन समर्पित करता है। इसी प्रकार जब हम सच्चाई के लिए जिएंगे तो हम दूसरे लोगों को बदल सकते हैं, उनको अपने जीवन से प्रेरणा दे सकते हैं। आपको पता है बाइबल में नबियों की कहानी कहाँ से शुरू होती है? बाइबल में भी बहुत सारे नबियाँ हैं। यिर्मयाह नबी, यशायाह नबी, आमोस नबी, होशया, बहुत सारे। तो इसमें
आपके कैटेकिज्म टेक्स्ट बुक्स में यिर्मयाह नबी के बारे में कहा गया है। वो भी एक बहुत महान नबी थे। ईश्वर जब उनको पहले बुलाते हैं तो उनके बारे में कहते हैं कि तुमको माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने चुन लिया था और तुम्हें अपना बना लिया था। देखो, हम सब के बारे में ऐसा ही होता है। प्रभु को हम सब के बारे में एक प्लान है। हमें अपने माता के गर्भ में रचने से पहले ही वो चुन लेते हैं और वो निर्णय कर लेते हैं कि हमें वो किस दौत्य सौंपेंगे, हमें वो किस कार्य के लिए हमारा उपयोग करेंगे। यिर्मयाह जब ये सब सुनता है वो डर जाता है और वो प्रभु से कहता है, प्रभु मैं तो बच्चा हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता और आप ये सब जो बोल रहे हैं मैं कैसे करूँगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें पवित्र करूँगा। प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं अपने शब्द तुम्हारे मुख में डालूंगा और वो अपने हाथों से यिर्मयाह को स्पर्श करते हैं और वो एकदम बदल जाता है। वो निडर होकर फिर अपने जीवन में आगे जैसा प्रभु से कहता है वैसा वो लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंचाता है। उसके जीवन में बहुत दुख तकलीफ भी आते हैं, इसलिए ये बात तो हमें याद रखनी है। नबी के जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ भी आएंगे। हम जब बाइबल में नबियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवनी के बारे में देखेंगे, तब हमें पता चलेगा। कुछ महान नबी जैसे कि यिर्मयाह, यशायाह, इनके जो बाइबल में ग्रंथ है वो बड़े हैं और कुछ छोटे छोटे नबियों के ग्रंथ भी है जो किताबें छोटी है। नबी योएल, नबी होशेया, नबी आमोस, जब आपको समय मिलेगा तो बाइबल के पुराने विधान में इन नबियों के ग्रंथों में आप जरूर देखिएगा और इनकी दिलचस्प कहानी पढ़िएगा। तब आपको पता चलेगा कि नबियों का जीवन कितना दिलचस्प और साथ ही कितने खतरों में से इनको गुजरना पड़ रहा था। नबी की विशेषता आपको पता चलेगी। एक नबी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रभु द्वारा अपने संदेश देने के लिए भेजा जाता है। नबी और पैगंबर, मैं इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल बीच बीच में बदल बदल कर करूंगी। तो नबी सच्चाई के लिए खड़ा होता है हमेशा। जो प्रभु से कहता है, वो कोई अच्छा मैसेज हो, कोई बुरा मैसेज हो, कोई दर्दनाक मैसेज हो, वो निडर होकर वो लोगों को बता देता है। कभी कभी तो उसे राजमहलों में राजाओं के सामने एकदम निडर होकर उनके करतूतों के बारे में भी बताना पड़ता है, पर नबी नहीं डरते। अपने मूसा को ही ले लीजिए, हमने कई बार उनके बारे में पढ़ा। वो फिरौन जो कि इतना क्रुद्ध व्यक्ति था, उनके बारे कितने बार जाता है और कितनी बार कहता है कि इस्राएल जनता को गुलामी से विमुक्त कर दो। वैसे ही हम देखते हैं कि राजा दाऊद के पास भी एक नबी आते हैं। कौन से नबी थे वो? नबी नातान। और वे बताते हैं राजा दाऊद को एकदम निडर होके कि आपसे क्या गलती हुई है। तो नबियों को निडर होना चाहिए, सच्चाई के लिए रुकना है। वे अपनी महिमा के लिए नहीं काम करते, वे तो बस प्रभु का संदेश पहुंचाते हैं। वे तो बस प्रभु की महिमा के लिए काम करते हैं। पेंतकोस्त के दिन शिष्य लोग पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने निडर होकर तब से ईसा के बारे में प्रचार करना शुरू किया। उसके पहले जब वो लोग एक रूम में इकट्ठे थे, वो लोग डरे हुए थे और प्रभु ईसा ने उनसे कहा था कि पवित्र आत्मा के आने तक आप लोग यहाँ रुकिए और प्रार्थना कीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं आदिम कलीसिया के लोग भी जब उन पर पवित्र आत्मा आए, तब से वो एक पैगंबरी जनता बन गए। हम ईसाइयों के जीवन में भी देखिए, जब हम ज्ञान स्नान स्वीकार करते हैं, हमारा तेल अभिषेक होता है, दृढ़ीकरण संस्कार होता है, हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हमें भी ये पैगंबरी दौत्य मिला है। और जब किसी व्यक्ति पर पवित्र आत्मा आता है, उस समय उस व्यक्ति का जीवन एकदम रूपांतरित होता है। हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है, पर हम अपने पाप के कारण, अपने ल्यूक वार्मनेस के कारण उस पवित्र आत्मा को सुला देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर आत्मा निवास करती है। हमें उस पवित्र आत्मा को हमारे अंदर जगाना है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर जगेगी, जब हम उनके इच्छा अनुसार जिएंगे, तब हमारे जीवन पूर्ण रूप से रूपांतरित होगा और तब हमें जो पैगंबरी दौत्य सौंपा गया है उसे अच्छी तरह से निभा सकेंगे। जब तक शिष्य लोगों में पवित्र आत्मा नहीं आया, वे डरे हुए थे। उसी प्रकार हम
भी अगर डरे हुए हैं, हम भी अगर ईसा का जो मैसेज है वो दूसरों तक पहुंचाने में संकोच अनुभव करते हैं, हमें वो इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हमें पवित्र आत्मा की कमी है। हमें पवित्र आत्मा के लिए दिलो जान से चाहना है, उस आत्मा के लिए प्रार्थना करनी है। हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर आइए, मुझे भर दीजिए। हम संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा लोगों पर आता है तो वो पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। और ईसा कहते हैं, तुम लोग बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो स्वर्गीय पिता जो कि कितना अच्छा है, क्या तुम जब मांगोगे तो पवित्र आत्मा नहीं प्रदान करेगा? तो हमें पवित्र आत्मा के लिए अपने सारे दिल से इच्छा करनी है और मांगना है, तो पिता ईश्वर हमें पवित्र आत्मा जरूर प्रदान करेंगे। और जब हमें पवित्र आत्मा आएगा तब हम हमारे इस पैगंबरी दौत्य को सही रूप से निभा सकेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के ज्योति हो। इससे उनका क्या तात्पर्य है? प्रभु खुद कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूँ, और जब वो हमसे कहते हैं कि तुम पृथ्वी की ज्योति हो, मतलब वो हमसे कह रहे हैं कि हम उनकी तरह बने, हम उनकी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं। To become the light of the world means to testify to the light. हम प्रभु ईसा जो कि सच्ची ज्योति है, उस ज्योति के बारे में लोगों को बताएं। हमें इस प्रकार की ज्योति बननी है कि हम संसार को बुराई रूपी अंधकार से खींच कर दूर करें और उन्हें प्रभु यीशु रूपी ज्योति जो सूरज है, उस सूरज के पास ले जाए। फिर प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम नमक हो, ध्यान रखो कि नमक फीका न पड़ जाए। नमक की क्या विशेषता होती है? नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, वो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित भी रखता है उसे नष्ट होने से। जैसे कि हमें अगर कोई प्रिजर्वेटिव बोलते हैं हम इंग्लिश में, जैसे हमें कोई अचार बनाना है या किसी चीजों को बहुत दिनों तक रखना है तो हम उस पर नमक लगा कर भी रखते हैं, तो वो फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करता है, खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित रखता है। और नमक चीजों में उसकी एक ये भी महानता विशेषता है कि नमक प्यूरिटी का सिंबल है, शुद्धता का सिंबल है, यानी कि वो चीजों में स्वाद बढ़ाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नमक की एक क्वालिटी है, हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते। तो प्रभु जब हमसे कहते हैं कि तुम नमक हो, हम वो चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छे चीजों के लिए इन्फ्लुएंस करें। वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन द्वारा लोगों के जीवन में अच्छाई का स्वाद बढ़ाएं। वो चाहते हैं कि हम लोगों के लिए शुद्धता का प्रतीक बने। वो चाहते हैं कि हम लोगों को प्रिजर्व करें, बुराई से बचा के रखें, उनके जीवन में खुशियां लाए। तो जब हम ये सुसमाचार भाग पढ़ेंगे, तुम संसार की ज्योति हो और संसार के नमक, हमें अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज को उत्पन्न करना है, इन सारी क्वालिटीज को बढ़ाना है। तब हम सही रूप में इस नमक और ज्योति बनने का दौत्य सही रूप में निभा सकेंगे। फिर प्रभु और एक दृष्टांत का उपयोग भी करते, वो कहते हैं तुम एक खमीर की तरह हो। जो रोटी सनी हुई है उसमें अगर हम थोड़ा सा भी खमीर डाल दें तो पूरे सने हुए आटे को खमीरा कर देता है। उसी प्रकार हम लोग ईसाई मसीही लोग इस संसार में बहुत कम होंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर वो एनर्जी है, वो सच्ची ज़ील है, वो सच्चा उत्साह है प्रभु के प्रेम के प्रति, तो हम इस सारे संसार को बदल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीरा बना सकता है, उसी प्रकार अगर हम थोड़े ही लोगों, अगर हम देखें तो क्रिश्चियंस का परसेंटेज सारे वर्ल्ड में या इंडिया में ही ले तो बहुत ही कम है, 2% या उससे भी कम है। लेकिन हम इतने कम होने के बावजूद हम इस बड़ी दुनिया को, इस सारे संसार को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हमारे अंदर उतनी ताकत है क्योंकि हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें पवित्र आत्मा के दानों, वरदानों और फलों के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा भर जाएगा तो हमें हमारे पैगंबरीय दौत्य के बारे में अच्छे से बोध होगा। जिस प्रकार पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को एक पैगंबर के रूप में इस दुनिया में भेजा था, वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया में आया हूँ कि मैं सत्य के प्रति साक्ष्य दूं।
तो हम जब अपना पैगंबरी दौत्य निभाते हैं तो हमारा भी यही सबसे महान कर्तव्य है, निडर होकर सत्य के लिए खड़े होना। हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले आपको संत रानी मरिया की जीवनी बताई थी, हमें मृत्यु तक का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन एक पैगंबर, एक नबी, कुछ भी उसके सामने आ जाए, कोई भी कठिनाई सामने आ जाए, सत्य के लिए निडर होकर साक्षी देता है। प्रभु ईसा ने तो अपनी जान क्रूस पर कुर्बान कर दी। हम देखते हैं संत यूहन्ना बपतिस्ता, जब उन्होंने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई, उनका सिर काटा गया। संत थॉमस मोर, ऐसे कई सारे संत हैं जिनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमें इन सभी नबियों से, इन सभी संतों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है कि सत्य के लिए मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जहां पर सत्य बोलना है, जहां पर प्रभु के लिए सत्य बोलना है, मैं सत्य जरूर बोलूंगा। हम सभी लोग, धर्मी लोग यानी लेडी, सोचेंगे कि ये सब नबी का जो काम है ये फादर सिस्टर लोगों का काम है, या फिर धर्म संगी या पुरोहित गण, लेकिन ये जो पैगंबरी काम है ये प्रभु ईसा मसीह ने हर एक मसीही को सौंपा है। मतलब आप सब बच्चों किसी न किसी रूप से पैगंबर है। यू ऑल आर प्रॉफिट्स, ईच क्रिश्चियन इज अ प्रॉफिट। तो हमारा दौत्य क्या है? हमें भी प्रभु ईसा मसीह के प्रेम को संसार के कोने कोने तक फैलाना है। और जब लेडी, कॉमन मैन ये प्रेम का साक्ष्य लोगों तक कैसे देगा? उसे अपने पारिवारिक जीवन से ही लोगों को प्रेरणा देना है। पति पत्नी आपस में, बच्चों के सामने, समाज के सामने एक विश्वासपूर्ण जीवन जिए, एक बहुत ही अच्छा जीवन जिए, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हमें भी ऐसा बनना है। और इन्हें ऐसा जीने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? प्रभु यीशु का प्रेम ही इन्हें ऐसे अच्छे रूप से जीने के लिए प्रेरित करता है। तो जब लोग, धर्मी लोग अपना जीवन सही रूप से जिएंगे तो वे भी बाहर के लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। वे भी ऐसे इस रूप से अपना पैगंबरी दौत्य अच्छे रूप से, सही रूप से निभा पाएंगे। तो हमें आलसी होकर नहीं बैठना, ये तो दूसरों का काम है। हर मसीह का काम होता है एक पैगंबर बनना। इसे पहचानिए। जैसे आप ज्ञान स्नान स्वीकार कर कर कलीसिया के अंग बन जाते, तब से आप पर ये सारे दौत्य आते। उसके बाद तेल अभिषेक और दृढ़ीकरण द्वारा आप और स्ट्रांग बन जाते और आपको ये कर्तव्य निभाना ही है। यू बिकम सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु के शिष्य बन जाते हैं, सैनिक बन जाते हैं आप लोग। तो हम इस पाठ में जब पढ़ेंगे तो अपने मन ही मन इन बातों को ग्रहण करेंगे कि मैं दुनिया के सामने प्रभु यीशु के पिता ईश्वर के प्रेम का एक पैगंबर हूँ। हमें इस एटीट्यूड में बड़ा होना है। आप इस पाठ की पूर्ति पर मनन चिंतन कौन सा भाग का करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 13 तक। इस पाठ को आप बार बार पढ़िए और मनन चिंतन कीजिए। इसमें हम देखेंगे कि पिता ईश्वर ने नबी यशायाह को कैसे बुलाया। नबी यशायाह को जब बुलाते वो तो कहते हैं कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं कैसे आपका नाम का प्रचार कर पाऊंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। उसी प्रकार जब हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, जब हम अपने कमियों को प्रभु के सामने बताते हैं, वो हमें बदल देंगे और हमें अपने पैगंबरी दौत्य में मदद प्रदान करेंगे। और आपको एक भाग कंठस्थ भी करना है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 16। तुम्हारी ज्योति लोगों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर अपने स्वर्गिक पिता की प्रशंसा करें। इससे आप बाय हार्ट कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं बच्चों, आंखें बंद कर लीजिए। हे पिता ईश्वर, जब हम इन नबियों के जीवनियों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इन्हें आपने पवित्र कर आपके काम के लिए विशेष रूप से चुना था। और आपने हर एक मसीह को, विशेषकर मुझे, एक पैगंबरी दौत्य सौंपा है। मैं जब इस दौत्य को निभाने की कोशिश करूंगा तो मुझे अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। मुझे आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए
ताकि मैं निडर होकर इस दौत्य को आपके इच्छा अनुसार पूर्ण कर सकूं। आमीन। आप एक निर्णय लीजिए कि आप प्रभु यीशु के बारे में दूसरे लोगों को बताने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। कभी कभी हम अपने मन में बहुत संकोच करते हैं, हम डरते हैं बताने के लिए। ऐसे कोई भी संकोच या डर की जरूरत नहीं है, पर हमें प्रूडेंट जरूर होना है। पिता ईश्वर जब पवित्र आत्मा हमें प्रदान करेंगे, हम प्रूडेंट होंगे, निडर होंगे, साहसी होंगे और प्रभु यीशु के बारे में, उनके प्रेम के बारे में लोगों को बता सकेंगे। हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, नबी या पैगंबर कौन है, उसके दौत्य क्या है? ये उत्तर आपको पेज नंबर 51 पर मिलेगा। नबी वो व्यक्ति है जो ईश्वर द्वारा बुलाया गया है और ईश्वर द्वारा भेजा गया है। वो ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाता है और ईश्वर के इच्छा अनुसार अपने जीवन में भी जीता है। वो निडर और साहसी होता है, सत्य के लिए साक्ष्य देता है। प्रश्न दूसरा, कलीसिया की संतानों का पैगंबरी दौत्य से क्या समझते हैं? ये उत्तर भी आपको पेज नंबर 51 पर मिलेगा। कलीसिया के संतान हम कब बनते हैं? जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं। तो हमारा पैगंबरी दौत्य भी कब से शुरू होता है? जब हमें ज्ञान स्नान संस्कार प्राप्त होता है, तेल अभिषेक संस्कार प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा जीवन पवित्र आत्मा से संचालित है और इसी से हमारा पैगंबरी दौत्य भी जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रश्न, संसार की ज्योति और पृथ्वी का नमक होने का बुलावा है नबी पैगंबर का, स्पष्ट कीजिए। ये उत्तर आपको पेज नंबर 52 पर फर्स्ट स्टैंजा में दिखाई देगा। तुम संसार की ज्योति और पृथ्वी के नमक हो। हमें प्रभु यीशु रूपी ज्योति की ओर लोगों को ले जाना है। इस दुनिया को बुराई के अंधकार से दूर कर सच्ची ज्योति जो कि प्रभु यीशु है, उनके पास ले जाना है। और नमक की क्वालिटीज क्या है? वो खाने में स्वाद बढ़ाता है, खाने को सड़ने से बचाता है। उसी प्रकार हम लोगों के जीवन में इन्फ्लुएंस ले आ सकते, उन्हें अच्छाई की ओर ले जा सकते, उनको बुराई से बचाकर संरक्षण कर सकते हैं। प्रश्न चौथा, टिप्पणी कीजिए, सत्य के विषय में साक्ष्य देने के लिए बाध्य है मसीही। ये उत्तर पेज नंबर 52 पर लास्ट स्टैंजा में देखिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इस संसार में सत्य के लिए साक्ष्य देने आया। तो हम जब मसीही बनते हैं, हमें प्रभु यीशु के समान ही इस दुनिया में सत्य के लिए साक्ष्य देना है। इसीलिए मसीही होने के नाते हम बाध्य हो जाते हैं सत्य के लिए साक्ष्य देने के लिए। पांचवा प्रश्न, लोक धर्मी अपना पैगंबरी दौत्य कैसे निभाते हैं? यह उत्तर आपको पेज नंबर 53 पर मिलेगा। लोक धर्मियों को पैगंबरी दौत्य निभाने में अपने पारिवारिक जीवन को महत्व देना होगा। उनको अपने बीच में, बच्चों के सामने, समाज के सामने विश्वास और प्रभु यीशु के प्रेम का साक्ष्य देना होगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स भी समाप्त हो जाते हैं। जो भाग मैंने आपको कंठस्थ करने कहा है, संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 16, उसे कंठस्थ कीजिएगा। और जो भाग यशायाह नबी के ग्रंथ से मैंने आपको रिफ्लेक्शन के लिए दिया है, अध्याय 6 पद संख्या 1 से 13, उसे भी करना न भूलिए। प्रभु हम सबको आशीष दे।